जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। साथ ही यदि आप हमारे चैनल द कृष्णा मोटिवेशनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सकें। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान चाहे किसी भी युग का हो, किसी भी देश का हो, चाहे अमीर हो या गरीब, विद्वान हो या साधारण, सबके जीवन में दुख आता है। कोई बीमारी से दुखी है, कोई रिश्तों से दुखी है, कोई पैसे की कमी से, तो कोई अपनों के खोने से। दुख जीवन का सबसे बड़ा सत्य है, लेकिन गीता हमें बताती है कि दुख का अंत संभव है। गीता का सार यही है कि दुख बाहर से नहीं आता, दुख हमारे मन से उपजता है और मन को नियंत्रित करके जीवन को सही दृष्टि से देखकर हम सारे दुखों का अंत कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन को यही समझाया। जब अर्जुन अपने ही रिश्तेदारों को सामने देखकर विचलित हो गया, उसका हृदय द्रवित हो गया और उसने कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा क्योंकि इन सबको मारकर मुझे केवल दुख मिलेगा। तब श्री कृष्ण ने उसे डांटा नहीं बल्कि प्रेम से समझाया। उन्होंने कहा, हे पार्थ, तुम जिस दुख की कल्पना कर रहे हो वह अज्ञान से उत्पन्न है। आत्मा कभी मरती नहीं है, आत्मा केवल शरीर बदलती है। जिसको तुम मारने का सोच रहे हो वह कभी मर ही नहीं सकता, और जिसको तुम बचाने का सोच रहे हो वह शरीर तो एक दिन नष्ट होना ही है। यहाँ गीता हमें पहला बड़ा सत्य बताती है कि दुख का कारण हमारा अज्ञान है। जब हम यह मान लेते हैं कि यह शरीर ही सब कुछ है, तभी हमें मृत्यु का दुख होता है। लेकिन जब हम यह जान लेते हैं कि आत्मा अमर है, शाश्वत है, न जन्म लेती है न मरती है, तब सबसे बड़ा दुख भी समाप्त हो जाता है। सोचिए, अगर आपको यकीन हो कि आपके प्रियजन कहीं खोए नहीं हैं बल्कि केवल नए घर में चले गए हैं, तो क्या आप उतना दुख करेंगे? नहीं। यही आत्मज्ञान है और यही सारे दुखों का अंत है। श्री कृष्ण कहते हैं कि दुख का दूसरा बड़ा कारण है आसक्ति। जब हम किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति को अपना मान लेते हैं, उससे अपेक्षाएं जोड़ लेते हैं और वह हमारी अपेक्षा के अनुसार नहीं होता, तब हमें दुख होता है। एक माँ अपने बेटे से उम्मीद करती है कि वह हमेशा उसकी बात मानेगा, उसकी सेवा करेगा। लेकिन जब बेटा अपनी जिंदगी में व्यस्त हो जाता है तो माँ को दुख होता है। एक व्यापारी अपने व्यवसाय से आसक्ति रखता है। अगर व्यापार अच्छा चलता है तो वह खुश होता है और अगर घाटा होता है तो दुखी। लेकिन अगर वह यह समझ ले कि लाभ और हानि जीवन के हिस्से हैं, वे आते जाते रहते हैं, तो वह दुखी नहीं होगा। इसीलिए श्री कृष्ण ने कहा कि सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, ये सब क्षणिक हैं। इनसे प्रभावित मत हो। जैसे गर्मी और सर्दी आते जाते रहते हैं, वैसे ही जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं। अगर तुम इनसे ऊपर उठ जाओगे तो दुख तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। अब प्रश्न उठता है कि क्या इंसान बिना दुख के जी सकता है? गीता कहती है कि हाँ, इंसान दुखों से परे जा सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उसके जीवन में कभी विपरीत परिस्थिति नहीं आएगी। विपरीत परिस्थिति तो आएगी, लेकिन जब दृष्टिकोण बदल जाएगा तो वही परिस्थिति दुख नहीं बनेगी। उदाहरण के लिए, बारिश किसानों के लिए वरदान है, लेकिन शादी वाले घर के लिए परेशानी। घटना वही है, लेकिन नजरिया अलग है। दुख और सुख का जन्म हमारी सोच से होता है। श्री कृष्ण ने गीता में 3 मार्ग बताए: कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। कर्म योग कहता है अपना कर्तव्य करो, लेकिन फल की चिंता मत करो। जब इंसान फल की चिंता करता है तभी दुखी होता है। सोचिए, एक विद्यार्थी मेहनत से पढ़ाई करता है, लेकिन अगर वह केवल परीक्षा के परिणाम के बारे में सोचता रहेगा तो वह तनाव और दुख में रहेगा। लेकिन अगर वह यह सोचकर पढ़ाई करे कि यह मेरा कर्तव्य है, परिणाम जैसा भी होगा वह ईश्वर की इच्छा पर है, तो उसका मन शांत रहेगा। भक्ति योग कहता है सब कुछ भगवान को अर्पण कर दो।
जब इंसान अपनी समस्याओं को भगवान के चरणों में रख देता है तो उसका बोझ हल्का हो जाता है। जब कोई कहता है कि प्रभु, मैं आपकी शरण में हूं, मुझे जो भी देना है वही दीजिए, तो उसका मन दुख से मुक्त हो जाता है, क्योंकि वह जान लेता है कि जो भी हो रहा है वह भगवान की इच्छा से हो रहा है और भगवान जो करेंगे हमारे भले के लिए ही करेंगे। ज्ञान योग कहता है, आत्मा को जानो। जब आत्मा का ज्ञान हो जाता है तब सबसे बड़ा दुख भी दुख नहीं लगता। मृत्यु का दुख सबसे बड़ा माना जाता है, लेकिन जब हमें यह पता चल जाता है कि आत्मा अमर है तो मृत्यु भी एक नए आरंभ की तरह लगती है। गीता कहती है कि दुख इसलिए भी आता है क्योंकि हम वर्तमान में नहीं जीते। हम या तो बीते हुए कल में अटके रहते हैं या आने वाले कल की चिंता करते रहते हैं। कोई कहता है कि काश मैंने ऐसा किया होता तो आज दुखी न होता। कोई कहता है कि न जाने भविष्य में क्या होगा, लेकिन गीता कहती है जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए होगा। अगर यह दृष्टि जीवन में आ जाए तो दुख अपने आप समाप्त हो जाता है। अब जरा सोचिए, कितनी बार आपने अपने जीवन में ऐसा अनुभव किया है कि जो घटना उस समय दुखद लगी थी वही बाद में आपके लिए वरदान साबित हुई। किसी ने नौकरी खो दी तो उसे दुख हुआ, लेकिन बाद में उसी ने नया व्यवसाय शुरू किया और सफल हो गया। किसी का रिश्ता टूटा तो उसे लगा कि जीवन समाप्त हो गया, लेकिन बाद में उसे कोई और बेहतर जीवन साथी मिला। यानी जो दुख उस समय बड़ा लग रहा था वह आगे चलकर सुख का कारण बना। यही गीता का संदेश है कि हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास रखो। दुख का अंत तभी संभव है जब इंसान अपने मन को साध ले। मन ही दुख का कारण है और मन ही सुख का कारण। गीता कहती है, जिसे अपना मन जीत लिया उसके लिए संसार जीतना आसान हो जाता है, लेकिन जिसने अपने मन को ही हरा दिया उसके लिए कोई उपाय नहीं। इसलिए साधना, ध्यान और ईश्वर स्मरण बहुत आवश्यक है। जब मन भगवान में लग जाता है तो दुख टिक ही नहीं सकता। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब इंसान अपने मन को नियंत्रित कर लेता है तब वह सर्दी गर्मी, सुख दुख, मान अपमान सबको समान दृष्टि से देखता है, और जब समान भाव आ जाता है तब दुख मिट जाता है, क्योंकि दुख और सुख केवल तुलना से जन्म लेते हैं। अगर इंसान तुलना करना छोड़ दे तो दुख कहां से आएगा। सारे दुखों का अंत तभी होगा जब हम यह समझ लें कि यह जीवन अस्थाई है, शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा शाश्वत है। जो कुछ हमारे पास है वह एक दिन छिन जाएगा, लेकिन अगर हम यह सोचकर जिएं कि यह सब भगवान की देन है, हमें जितना मिल रहा है उतना ही स्वीकार करना है, तो दुख कभी नहीं आएगा। मित्रों, गीता का सार यही है कि दुख को जीवन का हिस्सा मत बनाओ, बल्कि उसे समझकर उससे ऊपर उठो। दुख को खत्म करने का सबसे सरल उपाय है कर्तव्य करते जाओ, फल भगवान पर छोड़ दो। यही कर्म योग है। जब हम ऐसा करते हैं तो जीवन में शांति आती है और सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। मित्रों, जब हम सारे दुखों के अंत की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें यह स्वीकार करना होगा कि दुखों से भागकर नहीं बचा जा सकता। अगर आप सोचते हैं कि पैसे से दुख खत्म हो जाएंगे तो यह गलत है। अगर आप सोचते हैं कि परिवार, मित्र या रिश्ते दुख मिटा देंगे तो यह भी भ्रम है। अगर आप सोचते हैं कि सत्ता या ताकत से दुख दूर हो जाएंगे तो इतिहास गवाह है कि बड़े बड़े राजा भी दुखी रहे हैं। असल में दुख को समाप्त करने का मार्ग केवल भीतर है, बाहर नहीं। और यही मार्ग श्रीमद् भगवद गीता हमें दिखाती है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था, हे पार्थ, जो सुख और दुख में समान है वही सच्चा योगी है, क्योंकि जो सुख में बहुत हर्षित हो जाता है और दुख में टूट जाता है वह कभी स्थिर नहीं रह सकता। स्थिरता ही शांति है और शांति ही दुख का अंत है। अब प्रश्न है कि हम इस स्थिरता को कैसे प्राप्त करें। गीता हमें इसके लिए कई सूत्र देती है। पहला सूत्र है वैराग्य। वैराग्य का अर्थ है किसी से भागना नहीं, बल्कि यह समझना कि यह संसार अस्थाई है। मान लो आपके पास बहुत बड़ी कार है, बहुत सुंदर मकान है, लेकिन यह सब एक दिन छूट जाएगा। जब यह समझ आ जाती है तो आप उनसे आसक्ति नहीं रखते, और जब आसक्ति नहीं रहती तो दुख भी नहीं आता। दूसरा सूत्र है समर्पण। जब हम अपनी बुद्धि से हर समस्या का समाधान ढूंढने लगते हैं तो उलझनें बढ़ती जाती हैं।
लेकिन जब हम कहते हैं कि हे भगवान, मैं आपकी शरण में हूं, आप जैसा उचित समझें वैसा करें, तब हमारा बोझ हल्का हो जाता है। श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, यानी सब धर्मों और नियमों को छोड़कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत करो। यही समर्पण है और यही दुख का अंत है। तीसरा सूत्र है साधना और ध्यान। जब इंसान का मन बार बार इधर उधर भागता है तो उसे दुख घेर लेता है, लेकिन जब मन को ध्यान के द्वारा नियंत्रित किया जाता है तो भीतर आनंद का स्रोत खुल जाता है। गीता कहती है कि जो योगी अपने मन को स्थिर करके आत्मा में स्थित हो जाता है, वह परम आनंद को प्राप्त करता है। उस अवस्था में दुख पास भी नहीं आ सकता। चौथा सूत्र है सात्विक जीवन। गीता हमें आहार विहार का भी महत्व बताती है। जो व्यक्ति सात्विक भोजन करता है, संयमित जीवन जीता है, मधुर वाणी बोलता है और अपने कर्तव्यों का पालन करता है, उसका मन स्वच्छ रहता है। स्वच्छ मन में दुख टिकता नहीं है। मित्रों, एक गहरी बात समझने योग्य है, दुख असल में अपेक्षाओं का दूसरा नाम है। जितनी अधिक अपेक्षाएं, उतना अधिक दुख। अगर आप यह उम्मीद लगाए बैठते हैं कि सब लोग हमेशा आपकी प्रशंसा करेंगे, तो एक आलोचना ही आपको दुखी कर देगी। अगर आप यह सोचते हैं कि जीवन में सब कुछ हमेशा आपके अनुसार होगा, तो जरा सी रुकावट भी आपको दुखी कर देगी। लेकिन गीता कहती है कि उम्मीदें छोड़ दो, केवल कर्म करो। अपेक्षाएं जितनी कम होंगी, दुख उतना कम होगा। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, हे अर्जुन, सुख और दुख में समान रहना सीखो। जिस दिन तुम दोनों को समान दृष्टि से देखने लगोगे, उसी दिन तुम्हारे सारे बंधन कट जाएंगे। क्योंकि दुख और सुख दो पहलू हैं, वे साथ साथ चलते हैं। जिस तरह दिन के बाद रात आती है, वैसे ही सुख के बाद दुख आता है। लेकिन जो इंसान दिन और रात दोनों को स्वीकार कर लेता है, उसे कभी शिकायत नहीं होती। अब सोचिए, जब बच्चा जन्म लेता है तो सब खुशी मनाते हैं, लेकिन वही बच्चा जब बड़ा होकर मृत्यु को प्राप्त होता है तो लोग दुखी हो जाते हैं। जबकि गीता कहती है कि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। जन्म और मृत्यु केवल शरीर का खेल है। अगर यह समझ आ जाए तो सबसे बड़ा दुख, मृत्यु का दुख, समाप्त हो जाता है। गीता यह भी कहती है कि इंसान को अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करना चाहिए। जब हम दूसरों की नकल करने लगते हैं, तब दुख बढ़ता है। अगर कोई किसान यह सोचे कि मुझे राजा जैसा जीवन जीना है, तो वह दुखी होगा। लेकिन जब वह अपने कर्म को ईश्वर का आदेश मानकर करेगा, तो वही कर्म उसे मुक्ति देगा। मित्रों, सारे दुखों का अंत केवल एक स्थिति में होता है, जब इंसान स्वयं को आत्मा के रूप में पहचान लेता है। जब उसे यह अनुभव हो जाता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। शरीर को चोट लग सकती है, शरीर बीमार हो सकता है, लेकिन आत्मा अजर अमर है। तब कोई भी दुख उसे हिला नहीं सकता। इस अवस्था तक पहुंचने के लिए गीता हमें साधना, ज्ञान, भक्ति और सेवा का मार्ग दिखाती है। जो व्यक्ति दूसरों की सेवा करता है, वह भी दुख से दूर रहता है, क्योंकि सेवा से उसका मन शुद्ध होता है और अहंकार मिटता है। अहंकार भी दुख का कारण है। जब हमें लगता है कि सब कुछ मैंने किया है, तभी दुख आता है। लेकिन जब हम यह मानते हैं कि सब ईश्वर की कृपा से हो रहा है, तो दुख नहीं रहता। अब अंत में यही कहा जा सकता है कि सारे दुखों का अंत बाहर से नहीं, भीतर से होगा। जब मन बदल जाएगा, दृष्टिकोण बदल जाएगा, तब दुख समाप्त हो जाएगा। गीता हमें यही सिखाती है कि जीवन को संघर्ष नहीं, साधना समझो। हर परिस्थिति को भगवान का प्रसाद मानो। कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। आत्मा को पहचानो और ईश्वर की शरण में जाओ। यही सारे दुखों का अंत है।